हेलो, बताओ। जब हम इतना केयर करते हैं ना कि तुम लोग को देखो थ्योरेटिकल, तुम लोग बोला सब ये वो, थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देते हैं, हम दे रहे हैं ना कि नहीं दे रहे हैं बताओ। और तुम लोग खुद अपना नहीं करना चाहेगा तो हम क्यों करें इसको बताओ। हमें को ज्यादा कुछ हो गया है, क्यों करे बताओ तो। कोई एक रीजन बताओ जिसके कारण करे। चलो, आज देखो एक नया टॉपिक हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। क्या लिखे हैं बताओ तो। देखो, स्टेप, देखो तुम लोग जैसे सब लोग गायब से मतलब गायब कहाँ रहता है, तो लोग क्लास लेने का तो पूछता का है नहीं रे। सब लोग गायब रहता है, लेट से ज्वाइन करता है, 20 मिनट बाद ज्वाइन करता है। चलो, देखो तुम लोग बुक अरेंज करते हो ना। हेलो, तो देखो तो बुक रख करता होगा, ऐसे रखता होगा, ऐसे रखता होगा, ऐसे रखता होगा, इस तरह से अरेंजमेंट रहता है ना बुक का तुम। नहीं, पैसा रखता होगा नहीं, है ना जी। अगर तुमको बताओ इस नंबर का बुक निकालना होता तो क्या करता है। अगर ये बुक निकालना होता तो क्या करता है। हाँ, फर्स्ट वाला हम पूछ रहे हैं, पहले बताओ लास्ट आउट करना ही पड़ेगा ना। 2 नंबर को हटा लेने के लिए बुक निकालना है 2 नंबर का, उसके लिए क्या करता है, पहला को निकालना पड़ता है। अगर ये 4 नंबर लेता है तो क्या करना पड़ता है ना, सबको निकालना पड़ेगा। चलो, एक कंडीशन ऐसा देखो, जैसे ये क्या था, एरे, एरे देखा है ना। एरे में क्या करता था, अगर एरे में एलिमेंट मान लो 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से range है, तो क्या करता था, सिक्वेंशियल था, है ना। उसको मतलब एक्सेस करने के लिए क्या था, आपको एक्सेस कैसे करते थे उसको। हाँ ठीक है, इस तरह से करते थे। तो स्टैक भी, देखो स्टैक का जनरली कहानी जैसे बात करोगे, जब होटल में गया है तो होटल में देखे हो, क्या देखे हो, प्लेट जब रखा रखा रहता है ना, या बुक शॉप पे गया तो इस तरह से गया, तो देखो ये सब एक अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट है तो देखो इसमें क्या हुआ कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम जो है टॉप से ही परफॉर्म होगा। कहाँ से परफॉर्म होगा, ठीक है। बट समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग स्टैक में जैसे बताए थे कि देखो वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कहीं से भी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे, हाँ जी। लेकिन है कि नहीं, जैसे बताया था ना कि 4 3 को कैसे लोकेशन फाइंड करते हैं, एक जनरलाइज फार्मूला निकाल दिए थे आप लोगों के लिए, निकाल दिए थे। बट स्टैक में ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग ऑपरेशन विच ईच ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द टॉप पे ही सब सारा ऑपरेशन होगा। तो इसी को लोग हम लोग स्टैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक बोलते हैं। जनरली देखो स्टैक का जो है ना परपोज्ड आया था 1955 में, 1955 में स्टैक जो टर्म था उसको प्रपोज किया गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को। हेलो, सब लोग बोलते रहो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वेरी गुड। तो स्टैक के बारे में आप लोग समझे, क्या समझे, आप इसको बोल सकते हो, क्या हुआ। हाँ, और इसको जैसे देखो इसका ऑन द परफॉर्मेंस ऑपरेशन, ऑपरेशन जो होता है इसके बेस पे
हम लोग बोलते हैं स्टेक को लीफो, या इसी को बोल सकते हैं फिलो मॉडल। दोनों का फुल फॉर्म समझाओ, कौन समझाएगा? हाँ, फिलो का सम, समझ में आया बात को? कि मतलब जो एलिमेंट्स फर्स्ट आएगा वो कहाँ कब आउट होगा, और जो फर्स्ट, इसी का मतलब दोनों का मतलब सेम ही हुआ ना जी। हैं? ऐसे दोनों को अगर डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, सुन रहे हो ना, ये दोनों का मीनिंग क्या होगा? एग्जैक्टली। लेकिन आप लोगों के बुक में लिखा होता है क्या, लास्ट इन फर्स्ट लिफो, नहीं जी। तो देखो, आप सोचिए, कुछ टर्मिनोलॉजी सोचिए, कुछ ऐसा चीज सोचिए ताकि लगे कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? स्टेक के बारे में समझा, इसका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो जो क्या आया, बोलो कौन आया, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसको, इसका स्टेक का ये सिंबल है, ठीक है बुआ, स्टेक का ये सिंबल है। तो देखो, इसको बोल सकते हैं हम वन साइड ओपन। स्टेक में क्या होता है, वन साइड ओपन, अदर साइड क्लोज्ड। क्या होता है? कि दिक्कत, देखो, इसको इसको बोलते हैं बुआ, इसको बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं बुआ हम इसको? बॉटम काहे बोलेगा, बॉटम की जरूरत नहीं। ठीक है, कैटेगरी में कोई नहीं, ठीक है, टॉप हो गया। तो ये स्टेक में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमेशा टॉप से ही होगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, जो टॉप पॉइंटर है, इसको टॉप पॉइंटर जो है, जो अवेलेबल एलिमेंट्स है उसी को शो करेगा। ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे? आप देखो, पढ़ल लिखल के भाषा में अगर बोल सकते हो कि स्टेक, व्हाट इज स्टेक? तो स्टेक इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है, वेयर ऑल द ऑपरेशंस, या बोल सकते हो वेयर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हो सकता है ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, क्या बोले, स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप, ठीक है, वेयर ऑल द ऑपरेशन आइदर इंसर्शन और डिलीशन occurs at only one end। समझे नहीं समझे? बोलो, समझ में आया बात या नहीं आया? बोलो, हैं? अब देखिए, इंसर्शन को, स्टेक में इंसर्शन को हम लोग बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं वो हम लोग? पुश। और डिलीशन को पॉप बोलते हैं। ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे? हम्म, किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को परेशान नहीं ना हो?
तो स्टैक में दो ऑपरेशन हो गया, कौन कौन, पुश और पॉप का, है कि नहीं? चलो गुड, सब लोग बोलो रे, लिखो मैसेज, समझ में आया कि नहीं आया, लिख जल्दी, हम देखेंगे पहले। हाथ राइज नहीं कर, लिखने से डरता है रे विक्की, मार खाएगा, लिखो जल्दी, समझ में आया नहीं, लिखो, नहीं बोल रहे रखता है, जो एक आदमी लिखो ना जो नहीं समझ में आया रे, कोई तो ऐसा बनो जो बोलो कि नहीं समझ में आया। चलो, और सबको नहीं समझ में आया क्या? नेहा हुआ नहीं समझी, सब तो बोली तो लिखो। चलो, इतना बात समझ में आ गया, तो कुछ बात और बताओ हमको। अगर बात करेंगे हम कि स्टैक में सबसे पहले किसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट होगा जो एक्सेस एक्सेस होगा? लास्ट वाला, जिसको लास्ट वाले को क्या बोलते थे हम लोग, कुछ नाम दिए थे लास्ट वाले को, क्या बोलते थे बोलो? नहीं समझा, गुड, हम बोले थे कि सबसे फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल एलिमेंट कौन होगा, कौन सा होगा? नहीं समझा बात को, देखो, जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल एलिमेंट होगा, जो टॉप पे होगा, क्या हो जाएगा, जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसको आप सबसे जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और जो बॉटम ऑफ द स्टैक होगा उसको आप लोग एक्सेस से, एक्सेस का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, नहीं करेंगे? अब देखो, क्या ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना हो? चलो, अब देखो, स्टैक में दो तरह का ऑपरेशन होता है, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक तो बता दिए तो आप लोगों को, पुश बता दिए, नहीं बता दिए, एक पॉप बता दिए। पुश का मतलब हुआ अलाउ एडिंग एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब इंसर्ट करना, ठीक है, याद रखने के लिए। पॉप का मतलब बता दिए, डिलीट करना या रिमूव करना, कहाँ से, टॉप मोस्ट एलिमेंट से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, समझे? अब देखो, एक नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस भी होता है, कौन ऑपरेशन होता है, नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जिसमें होता है बुआ
पीप, और एक होता है चेंज। समझा बात को कि नहीं समझा? बोलो। हेलो, समझा बात को कि नहीं समझा? नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन कौन हो गया? पीप हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? चेंज। अब देखो, आवाज आ रही है ना सब लोगों को? कोई दिक्कत है? अब देखो, चलो वेरी गुड, गुड जॉब। अब देखो, और बात करें बुआ हम, कि जैसे बताएं कि इंसर्ट और डिलीट दो ऑपरेशन होता है ना? इंसर्ट और डिलीट। तो हम बात कर लें कि इसमें देखो, इंसर्ट करेगा, अगर मान के चलो स्टैक का साइज 5 है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? अगर उसमें 5 स्टैक का साइज है, अगर उसमें 6 एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, और स्टैक का साइज, अरे इसने भी पढ़े तो बोल कहाँ रहा था उसमें? अच्छा, मैसेज क्लियर कर लिए थे ना? दिख रहा है अब स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? लिखा हुआ दिख रहा है? चलो, हम क्या बताएं, अगर मान, अब दिख रहा है? कोई दिक्कत? अगर मान के चलिए कि कोई स्टैक है, उसका साइज 5 है, और 6 नंबर का एलिमेंट उसमें हम ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर स्टैक का साइज 5 है और उसमें 2 एलिमेंट्स है, तो दो कंडीशन हुआ। वन जी, वन हो। हैं? तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हम्म, बोलो। हम्म, देखो, नाम समझो। एक होता है ओ एफ, और एक होता है यू एफ। अब बताओ, ओ एफ स्टैंड फॉर ओवरफ्लो, और यू एस स्टैंड फॉर अंडरफ्लो। बोलो। नहीं बताओ, एक सेकंड रुको, कोई कॉल आ रहा है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, बीएसएनएल। चलो, देखो बुआ, समझो बात को। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, कि देखो, अगर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करता है, इंसर्ट करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पे स्टैक पे कोई नया रूम है या नहीं है। रूम कहने का मतलब जगह है कि नहीं। अगर वहां जगह नहीं है, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टैक जो है इज इन ओवरफ्लो स्टेट। समझे बात को? क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरफ्लो स्टेट। मतलब बिफोर यू हैव टू इंसर्टिंग द एलिमेंट, you have to ensure that there is a stack empty or not, there is a empty room or not. If there is no empty room, then we call said stack is in overflow. Is it okay? बोलो, समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है, तो ओवरफ्लो अकर्स व्हेन वी आर गोइंग टू पुश और इंसर्ट और ऐड द एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, तो ये कंडीशन देखो, वो पूछता है क्वेश्चन की ओवरफ्लो कंडीशन कब राइज होगा, नंबरिकल कभी मुझे दीजिएगा तो पूछेगा। समझ में आ रहा है बात को या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए अब अंडर फॉलो क्या होगा, अंडर फॉलो सबसे पहले समझिए होगा कब, अंडर फॉलो कब होगा, ठीक है, मतलब पॉप करेंगे, यहाँ पे डिलीट का मतलब क्या है, पॉप करेंगे। तो बिफोर you are going to popping the element from the stack, ठीक है, there is at least one item in the stack, तो पॉप करेंगे तो एटलीस्ट वन आइटम होना चाहिए। if there is not at least one element or one item, ठीक है, the stack is called under follow state। समझे बात को, बोलो समझ में आया बात या नहीं आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? अब देखो स्टैक का कुछ एप्लीकेशन है, क्या है, स्टैक का कुछ एप्लीकेशन है। जैसे देखो स्टैक का यूज कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज परमुटेशन में, दूसरा है रिकर्सन में, रिकर्सन जान रहे हो तो लोग, एक होता है पॉलिश नोटेशन, ठीक है, इतने जगह स्टैक का यूज होता है। बोलो समझ में आया बात को या नहीं आया? हेलो, हेलो, समझी बात को, एप्लीकेशन इसका क्या हुआ, किसका, रिकर्सन का मतलब, वही तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। रिकर्सन किसी को पता है, क्या पढ़ा है सी उरे, ये लड़का लोग क्या सब पढ़ा है बताओ तो, क्या पढ़ा है, बब्बे भूल गया, खाना नहीं भूलता है कभी, ये लड़का क्या पढ़ा है तो लोग सी वगैरह, रिकर्सन होता है फंक्शन खुद को कॉल करता है। अब देखो स्टैक का जो फंक्शन है कि अगर डिस्ट्रॉय स्टैक, ठीक है, रिलीज ऑल द एलोकेटेड डेटा मेमोरी टू डायनेमिक मेमोरी, समझे, वंस यू आर डिस्ट्रॉइंग द स्टैक, तो जितना भी एलोकेटेड डेटा है मेमोरी का वो डायनेमिक मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है स्टैक का, ये सब जानता है कि तुम लास्ट इन फर्स्ट काम करता है, इसीलिए ये स्टैक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डेटा को रिवर्स करता है। क्या करता है, डेटा को रिवर्स करता है, समझा बात को, डेटा रिवर्सिंग के लिए भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, कोई दिक्कत? और देखो तो लोग पार्स ट्री यार पढ़ा है रे, हो गया, तुम लोग पढ़ लिया, आज लग रहा है तुम लोग छोड़ना पड़ेगा आज।